गुज़िश्ता रोज PIA की निचकारी और फिर उस निचकारी को लेकर सोशल मीडिया पर उठते सवालात का जवाब देने के लिए आज मुशीर निचकारी कमीशन मोहम्मद अली, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सेक्रेटरी निचकारी कमीशन उस्मान अख्तर बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर निचकारी कमीशन ने न सिर्फ PIA को 10 अरब में फरोख्त करने के बयान पर जवाब दिया, बल्कि ये भी बताया है कि वो कौन से अवामिल थे कि जिनकी वजह से PIA को फरोख्त करना जरूरी था। थोड़ा सोशल मीडिया में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी 10 अरब में बेच दी। गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे 10 अरब की नहीं मिली है। गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि किस तरीके से हम PIA बेचें, लेकिन साथ साथ हम ये भी इंश्योर करें कि कंपनी में पैसा आए और जो नया बायर हो वो खाली खरीद के ये ना हो कि वो इसमें पैसा ना डाले। तो हमें दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। तो हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PIA की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PIA की। मुशीर निचकारी मोहम्मद अली ने PIA की मौजूदा तैयारों की सूरत हाल और इनकी मालियत से मुतल्लिक भी उन एतराज़ात का जवाब दिया कि जो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे थे। आज PIA जो है साल के 40 लाख पैसेंजर्स को सर्व करती है। इस वक्त PIA के पास टोटल तकरीबन 30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। एक्चुअली 18 प्लेन इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। 7 एयरक्राफ्ट 2010 से 13 के हैं, तो तकरीबन ये 12 से 15 साल पुराने हैं। और जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं PIA के जो कि ओन्ड हैं। 2015 से 2024 अगर आप देखें तो 500 अरब का नुकसान किया हमने 10 सालों में। तो अगर हम इसको ना बेचते तो हु नोज़ कि आज से शायद 1-2 साल के बाद ये फ्लाई ना कर सकती। मोहम्मद अली साहब ने PIA की निचकारी का भरपूर दिफा करते उन इंसेंटिव्स का भी बताया कि जो नए खरीदार को दी जाएंगी। इस बार हमने कौन से नई मराहत दी हैं? ये वो मराहत हैं जो कि जिनकी वजह से ये वो बिडर्स इससे ज़्यादा मराहत मांग रहे थे। हमने उन तमाम पे एग्री नहीं किया, हमने उन पर एग्री किया है कि जो एक किसी भी बिजनेसमैन को चाहिए होंगी अगर उसे एक बिजनेस चलाना है और उसको प्रॉफिटेबल तरीके से चलाना है। हमने GST की एग्जेम्पशन दी इसलिए कि GST की एग्जेम्पशन रीजन में, GST की एप्लीकेशन रीजन में कहीं पर भी नहीं है। जो प्लेन्स लिए जाते हैं, जो इंजन या पार्ट्स लिए जाते हैं उसके ऊपर GST नहीं लगता बाकी एयरलाइन के ऊपर, इसलिए हमने ये उनको एग्जेम्पशन दी है। तो हमने उन्हें कंफर्ट दी है कि कोई नए टैक्सेस या लेवीज या सरचार्जेस नहीं लगेंगे ऑन एयरलाइन ऑपरेशन। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए मुशीर निचकारी का यह कहना था कि मंजूरियों के बाद हुकूमत को तवक्को है कि अप्रैल तक नया मालिक एयरलाइन का इंतजाम संभाल लेगा और उनके मुताबिक अब मामला प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड और काबीना के हतमी मंजूरियों की तरफ जाएगा कि जो चंद दिनों में मुतवक्के हैं, जबकि मुआहिदे पर दस्तखत मुमकिन तौर पर 2 हफ्तों के अंदर जबकि 90 दिन की मुद्दत के बाद माली तकमील की जाएगी ताकि तमाम कानूनी और रेगुलेटरी शराइत पूरी की जा सकें। गुज़िश्ता रोज 3 कंसोर्शियम्स ने बोली के अमल में हिस्सा लिया था, जबकि फौजी फर्टिलाइजर्स ने अपने आप को बोली के अमल से अलग कर लिया था। लेकिन आज फौजी फर्टिलाइजर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर यह बताया है कि फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद निचकारी के नतीजे में फरोख्त होने वाली PIA में हिस्सेदार बनने का फैसला कर लिया गया है। कंपनी ने वाज़े किया है कि लेन देन की तकमील अब भी कई शराइत के साथ मशरूत है। इन शराइत में निचकारी कमीशन की तरफ से कबूलियत का खत जारी करना, कतई मुआहिदों का निफाज और तमाम मतलूबा कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी मंजूरियों की तकमील शामिल है। सवाए मुजम्मिल असलम अभी तक PTI की तरफ से PIA निचकारी के मुतालिक कोई बयान सामने नहीं आया। मुजम्मिल असलम का बहरहाल ये कहना है कि हुकूमत PIA निचकारी का क्रेडिट लेने की बजाय कौम से माफ़ी मांगे। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज चौधरी मंजूर निचकारी पर रद्द अमल देते हुए कह रहे हैं कि जिस घर के बर्तन बिकें उसकी जीत कैसे हो सकती है। PIA की निचकारी पर हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। एक बयान में चौधरी मंजूर का यह कहना था ये पाकिस्तान के असासे हैं कि जिनको औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। चौधरी मंजूर ने मजीद कहा कि PIA की निचकारी सरासर ज्यादती और जुल्म है। PIA का सैलरी इंपैक्ट सिर्फ 16% है और PIA की निचकारी बड़ा स्कैंडल साबित होगा। नाजरीन, यहां आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 16 साल से मुसलसल खसारे में चलने की वजह से PIA के वाजबात 73 अरब से बढ़कर 830 अरब रुपए तक पहुंच गए थे। हर वजीर आजम के दौर में औसत 84 अरब रुपए का नुकसान हुआ और PIA सालाना तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी।
तमाम नामवर और मारूफ माहिरीन का यह मानना है कि PIA समेत उन तमाम इदारों की निजकारी कर देनी चाहिए कि जो खसारे में चल रहे हैं, क्योंकि इन सफेद हाथियों को अवाम के टैक्स के पैसे से पाला जा रहा है। PIA की कामयाब निजकारी के बाद मजीद 26 मुख्तलिफ इदारों की निजकारी की जाएगी कि जिनमें ज़राई तरक्याती बैंक, 6 डिस्कोज और 4 जेनकोज के अलावा दीगर इदारे भी शामिल हैं। जबकि आइंदा माह पाकिस्तान 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा और इसकी मंजूरी ECC से हासिल कर ली गई है। जबकि आज ही वफाकी काबीना ने भी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दे दी है। वजीर IT शहज़ा फातिमा और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया है कि आइंदा साल बड़े शहरों में 5G सर्विस मुतारिफ करवा दी जाएगी। जो तकरीबन 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने जा रहे हैं, ये एक तो माजी की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। दूसरी इसकी जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि 2 ऐसे बैंड्स हैं जो पहले ऑक्शन हुए 1800 और 2300 का, और बाकी तमाम बैंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑक्शन होने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका हमारे जो सारिफीन हैं उनके लिए तो ये मतलब है कि ना सिर्फ इससे 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी, मगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G भी मुतारिफ हो जाएगा। हुकूमत उम्मीद कर रही है कि PIA प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में मुल्की सरमायाकारों की शमूलियत से 5G और दीगर इदारों की निजकारी भी गैर मुल्की सरमायाकार अट्रैक्ट होंगे, जिससे बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा, जिससे यकीनन मुआशी इस्तेकाम में इजाफा होगा। नाज़रीन, आज ही अमरीकी अखबार USA टुडे को इंटरव्यू देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तानी मुआशी इस्तेकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो चुका है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी है और ज़र मुबादला ज़खायर भी $14.5 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं और मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान ने माली साल का आगाज़ बेहतर मुआशी बुनियादों के साथ किया है। प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है। ये मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने की वाज़ेह अलामात हैं। नाजरीन, इन दावों में कुछ हकीकत ज़रूर है, मगर चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। और अगरचे प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हुकूमत ने कुछ अरसे कबल ही हासिल किया है, लेकिन हुकूमत की मुश्किलात अभी बाकी हैं। एक जानिब मुल्की कर्जों में भी इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ IMF की तरफ से नई शराइत आयद करने का सिलसिला भी जारी है। इक्तिसादी अमूर डिवीजन दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान ने जुलाई ता नवंबर $3 अरब से जायद बैरूनी कर्ज हासिल किया। हुकूमत को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 36 करोड़ 40 लाख डॉलर ज़्यादा फंड्स मिले। आलमी मालियाती इदारों ने $1.25 अरब और मुख्तलिफ ममालिक ने 80 करोड़ 74 लाख डॉलर दिए। अगर इस कर्ज को पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो ये 5 माह में हासिल कर्ज की मालियत 858 अरब रुपए 27 करोड़ रुपए बनती है। IMF की जानिब से आयद नई शर्त को देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने IMF दबाव के बाद गंदम खरीदारी के अमल से बाहर निकलने का भी फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वफाक और सूबे सिर्फ गंदम का इमरजेंसी स्टॉक ही अपने पास रखेंगे। वफाक और सूबे साल भर के लिए 62 लाख मीट्रिक टन गंदम ही ज़खीरा करेंगे। स्ट्रेटेजिक ज़खायर की खरीदारी भी वफाक की बजाय निजी कंपनी से करवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफाक 15 लाख, पंजाब 25 और सिंध 10 लाख, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 7.5 लाख और बलोचिस्तान 5 लाख मीट्रिक टन गंदम ज़खीरा कर सकेगा। PIA निजकारी के कामयाब प्रोसेस की तकमील के बाद अब हुकूमत अगले माह 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है और इसी दौरान 2 दिन बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हुकूमत उम्मीद कर रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी शोबों से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी और मुलाकातों और मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा।